बैसाखियों पर टिकी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर यू टर्न ले रही है और यू टर्न लिया गया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मामले में। दोस्तों 29 नवंबर यानी कि शुक्रवार को यह बिल सदन में पेश किया जाना था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो संसदीय समिति के सचिव भी हैं जगदंबिका पाल, उनको यह बिल पेश करना था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इस बिल को पेश नहीं किया गया और यह कह दिया गया कि संसदीय समिति का कार्यकाल अगले सत्र तक के लिए बढ़ाया जाता है। दोस्तों आप याद कीजिए, जमीयत उलेमा हिंद ने नीतीश कुमार और नायडू को चिट्ठी लिखी थी कि वो वक्फ संशोधन बिल के बारे में जरा तसल्ली से सोच लें, और फिर देखिए अचानक नरेंद्र मोदी की सरकार इस फैसले में यू टर्न ले लेती है। इससे पहले अगस्त के महीने में भी यू टर्न लिया गया था और अब इस सत्र में भी सरकार इस बिल को पेश नहीं कर रही है। सरकार का कहना है कि अभी कुछ खामियां हैं, उनको दूर किया जाएगा और उसके बाद हम इसको पेश करेंगे। लेकिन दोस्तों अंदर की बात यह है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, इन तीनों के तेवर को देखकर नरेंद्र मोदी की सरकार समझ गई कि अगर यह बिल पेश किया गया तो कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार हो या फिर नायडू हो या फिर चिराग पासवान, वो तीनों इस बिल के विरोध में हैं। नीतीश कुमार को चिंता है बिहार के चुनाव की, चिराग को चिंता है बिहार के चुनाव की, चंद्रबाबू नायडू को अपने वोट बैंक की फिक्र है। ऐसा ना हो कि इस बिल का समर्थन करने के चक्कर में अपनी ही सत्ता डोलने लगे। अब दोस्तों इस बिल के विरोध में नवीन पटनायक भी उतर गए। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि इस बिल के मसौदे को तैयार करते वक्त मुस्लिमों से राय नहीं ली गई और कहा यह भी जा रहा है कि यह मसौदा आधा अधूरा है। लेकिन जगदंबिका पाल ने इस आधे अधूरे मसौदे को सदन में पेश करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अपने सहयोगियों के तेवर देखकर नरेंद्र मोदी ये समझ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल पेश करने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान, इन तीनों की नाराजगी का मतलब साफ साफ है कि अगर ये तीनों नाराज होकर एक होकर अलग हो गए तो फिर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद पर रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, भले ही बिल को वापस लेना पड़े, एक नहीं 10 बार यू टर्न लेने पड़े, लेकिन सहयोगियों को नाराज करने की क्षमता में आज की तारीख में प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि ये 2014 या 2019 वाली सरकार नहीं है दोस्तों, ये 2024 की सरकार है। वो सरकार है जो बैसाखियों पर टिकी है। आप याद कीजिए दोस्तों, लैटरल एंट्री पर, आरक्षण पर, जातिगत जनगणना पर, तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान के सुर सरकार से अलग रहे हैं। नीतीश कुमार भी कुछ बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे, इन दिनों नाराज नजर आते हैं, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं। यानी ये जो तीनों सहयोगी दल हैं ये खफा हैं, और इनमें एक नाम अब आप और जोड़ लीजिए, एकनाथ शिंदे का। 7 सांसद हैं एकनाथ शिंदे के, नीतीश और नायडू के बाद सबसे बड़ा नंबर। और एकनाथ शिंदे नाराज है, बताया जा रहा है कि महायुति की मीटिंग्स छोड़कर अपने गांव सतारा चले गए हैं, वो किसी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे भी अलग हो गए तो महाराष्ट्र में आप भले सरकार बना लीजिए शिंदे के बिना, लेकिन दिल्ली की गद्दी डोल जाएगी। और अब नरेंद्र मोदी हर स्थिति को भांप रहे हैं। दोस्तों दावे किए जा रहे थे कि इस सत्र में कई बिल पेश किए जाएंगे, कई बिल पास करा लिए जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सत्र तक चल नहीं पा रहा, संसद चल नहीं पा रही, चर्चा नहीं हो पा रही। विपक्ष का कहना है कि सरकार मणिपुर की चर्चा से भाग रही है, संभल की चर्चा से भाग रही है, सरकार बात नहीं करना चाहती, अदानी के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती, और बार बार संसद को स्थगित करवा दिया जाता है। और इसी बीच दोस्तों वक्फ बिल के मुद्दे पर भी सरकार ने बैक गियर लगा लिया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी कैसे इस बिल को पास कराएंगे? क्या वो नीतीश को, नायडू को, चिराग को ये समझा पाएंगे कि इस बिल में क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है? लेकिन दोस्तों समझाएंगे तो तब जब उनके सहयोगी समझना चाहेंगे। उनके सहयोगियों का तो साफ तौर पर कहना है कि यह बिल मंजूर नहीं। और इसी के साथ एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल खटाई में पड़ चुका है। अगले सत्र तक के लिए संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दोस्तों क्या वाकई बैसाखियों पर टिकी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार अपने सहयोगियों के दबाव में आ गई है? इस बारे में आप जो भी सोचते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।